God, what a tiring day it was. कैसा तुम्हारा दिन था सुनैरा? यार मैं थक गई, तुमने मेरी हालत नहीं देखी? हाँ वो तो मुझे नजर आ रही है, लेकिन कैसा दिन था, क्या किया? बहुत अच्छा था दिन, बिजी था, मीनिंगफुल था और फ्रूटफुल भी था, लेकिन ये था Girls. Oh my God. You look very nice. Look I at like the the outfit. glam. बहुत अच्छी इतना लग रही हो। खूबसूरत जोड़ा पहन के तुम कहाँ गई हुई थी? मेरी दोस्त का निकाह था। Very nice, बहुत अच्छा। और जितनी तुम अच्छी लग रही हो, होपफुली फोटोग्राफर भी अच्छी तस्वीरें लें वैसे। वेरी होपफुल। उसने वैसे मुझसे बहुत दाएं बाएं किस्म के पोजेस बनवा के पिक्चर्स ली, क्योंकि मुझे तो पोजेस आते ही नहीं है। True, fair enough। लेकिन बातें तो आती हैं बड़ी बड़ी करनी। वो तो फिर वो तस्वीरों में तुम कौन सी इतनी बातें क्यों होती उजड़ी हैं? हुई बैठी हो मैं आज? अभी थोड़ी देर में जो है ना अपना नाइट केयर करने लगी हूँ। इस टाइम हाँ, नाइट केयर क्या होता है? अभी मैं तुम्हें नाइट केयर भी करूँगी, उसके बाद मेरे इवेंट पे जाना, तो तुमने ऐसे ग्लो करूँगी ना मैं। नहीं, एक मिनट, तुम अभी नाइट केयर करने लगी हो, Yeah. उसके बाद तुम फिर मेकअप करोगी? ऑब्वियसली यार आई थिंक नाइट केयर तुम्हारा सिर्फ एक वो लास्ट स्टेप नहीं होना चाहिए, उसके बाद यू शुड हम लोगों के लिए नाइट केयर क्या, तो यार लास्ट स्टेप क्या, हम तो पूरा दिन करते रहते हैं अपना इतनी care। केयर करने की भी जरूरत अच्छा नहीं मैंने है। बताया, मैंने डिटॉक्स वाटर भी बताया, तुम लोग पियोगे? डिटॉक्स वाटर? मैं जा रही नहीं हूँ। करूंगी सुनैरा, अगर तुम मुझे थोड़ा सा दे दो तो मुझे अच्छा लगेगा वैसे। अच्छा मैं जरा अपना ना साजो सामान सारा लेके आई। क्या साजो सामान? नाइट केयर? नाइट केयर ओके, आई अंडरस्टैंड देयर इज अ थिंग दैट इज कॉल्ड नाइट केयर, लेकिन अभी इसके बाद इसने फिर तैयार होना है, सो आई थिंक तो सारा मेकअप तो दोबारा लग जाएगा, हाँ, सारी स्किन दोबारा उसके बाद- गंदी। किस हाँ। बात का नाइट केयर है ये? एंड वियर्ड बात है, उसके बाद ये फिर से आकर नाइट केयर करेगी। आई डोंट नो, तो ओवर एक्सपोजर नहीं हो जाएगा इंग्रेडिएंट्स का? वाओ, इतना जबरदस्त, क्या इसको ठीक करवाओ, ये क्या हर ढस ढस मारता रहता है। तुम्हारा कसूर नहीं है, दरवाजा ठा करके मारा। अच्छा जी, इधर दिखाओ ना, इधर से देख लो ना, तुम लोगों ने कौन सा कुछ करना मेरी होता है? बात सुनो, ठीक है मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि तुम नाइट केयर कर रही हो, दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, लेकिन इसके बाद तुमने फिर से मेकअप करना है, तुम इस चीज को अंडरस्टैंड। उससे मेरी स्किन जो प्लम्पी हो जाएगी। प्लम्पी नहीं होगी उसके बाद, नहीं तुम उसके बाद फिर आओगी, फिर तुम नाइट केयर करोगी। ये ओवर एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स है जो तुम इतनी इंग्रेडिएंट्स हाँ, लगा रही हो, exactly। फिर तुम मेकअप करोगी, फिर तुम उसे उतारोगी। पता नहीं, तुम तो बोला ही ना करो, पता होता है तुम्हें किसी बात का, गरारे बस तुम्हें पहनने का पता चल गया। गरारा भी नहीं, तुम आज समझ रही हो, तुम प्रिंसेस हो। हाय हाय, किसकी व्हाइट स्वान मेरी समझ बात रही है से अपने आप वाइट को। स्वान तुम छोड़ो, तुम एक इवेंट पे जाने के लिए तुमने डिटॉक्स वाटर बनाया, बिस्मिल्लाह तुमने ये खा रही हो खीरे नींबू, क्या मतलब तुम क्या चाह रही हो? गिराओ तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मुझे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं अंडरस्टैंड कर रही मैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम इवेंट पे एक एक्सटर्नल एक चीज़, मतलब इंटरनली अपनी बॉडी को ठीक कर रही हो तो तुम ठीक हो जाओगी। इसने कभी अपने खाने के लिए इतने खीरे नहीं काटे, ये तुमने खुद काटे हैं। खाओगी कि लगाओगी, बता तो दो। इसको एंड में ना ऐसे करके लगाते हैं। उफ अल्लाह, ओह माय गॉड। सुनैरा, यू हैव टू कम बैक, उसके बाद तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम उसके बाद फिर से तुम लगाओगी? ये तो बोलती क्यों है? कितनी मजे से आराम से अपने वाइफ वो के साथ ignore कर रही है। बोलती क्यों है? नहीं, मैं इस बात को सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ कि तुमने आकर फिर से स्किन केयर कितनी। अच्छा चलो, तुम जो भी कर रही हो हमें साथ साथ बताओ तो सही ना कि क्या कर रही हो। पहले मैंने अपना फेस जो है वाइप किया है, ठीक है। अच्छी तरह से, जितना भी इस पे डर्ट लगा हुआ था पूरे दिन का उसको Okay। साफ किया है। हाँ। अब जो है, क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा हार्ड था तो मैंने लेदा एक सोल्यूशन लिया हुआ था। तुम्हें पता है मैं तो अमीर हूँ ना, तो मेरे पास तो बहुत सारी चीजें, तुम्हारी तरह हर कोई गरीब थोड़ी होता है। देखो मुंह देखो कितना मस्कीन हुआ। अभी आईज को वाइप करूंगी अच्छी तरह, जितना भी मस्कारा सब कुछ लगा ठीक हुआ है, लाइनर लगा हाँ, हुआ है, वो ठीक मैंने है। लेदर से ना इसको करके मैं इसको सोल्यूशन के साथ इसको साफ कर दी है, ताकि बिल्कुल मेरी जो स्किन है ना क्लियर हो जाए। आगे अच्छा, चल तुम हमारे पड़ो। लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, जल्दी आगे बताओ, चलो। तुम करना क्या चाह रही हो? इसके बाद ये रहा मेरा टोनर, रोज वाटर वाला, इसको मैंने ऐसे किया। बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा फिर? और इसके बाद मैं ये लगाऊंगी मास्क, तो तुम लोग बोलती रहोगी, बहुत तुम लोग बोलती हो। अच्छा ये मास्क लगाएगी, और ये कितनी देर का मास्क है जो तुम लगाओगी? यार 10-30 मिनट्स लगाऊंगी बस, इसको मैं जरा लगा के। सुनैरा बस कर दो यार। नहीं ये तुम रोज करती हो? मैं तो हर दिन हर ये रात कितनी करती हूँ। फारिग है। इतना, मेरी बात सुनो, तुम इतना स्किन केयर कर सकती हो? यार मैं अगर स्किन केयर करूँ भी तो तुम्हें पता है मैं बेसिक CTM करती हूँ। आई डोंट अप्लाई सो मच ऑफ प्रोडक्ट्स एवरी डे बिकॉज ओवर एक्सपोजर इज नॉट इवन गुड। आई हैव दैट परसेप्शन। और दूसरा ये, इसके बाद ये फिर मेकअप करेगी और फिर आके फिर ये करेगी। मैं जो सोच रही हूँ वो ये है कि इसने इतना मस्कारा लाइनर उतारा है बैठ के, इससे बड से और सारी चीजों से। मैं जाती हूँ मुंह धोती हूँ साबन से, एंड आई कम बैक। ये क्या है? व्हाट इज दिस? लग भी नहीं रहा। और यार ये नाक पे आना है, नहीं अपर लिप पे आना है। ये आ ही नहीं रहा।
तुम्हारा मुंह बहुत छोटा ना, क्या छोटा सा अब तुम इसके बाद रेस्ट कर लो सुनैरा, तुम बहुत सुनैरा तुम्हें नींद की जरूरत है, अगर तुम ये रातों को जागती रहोगी किसी काम की स्किन केयर नहीं है ये, तुम्हें नींद की जरूरत है। निकाह पे गई थी तो उनकी शादी तोड़वाने गई थी, पता तो किस चीज का बदला ले रही हो? फल्ला कितनी तो बातें करती हो। आकर रात को 11 बजे कर लेना ना, अभी तुमने इवेंट फल्ला अनॉय करिए, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे दिल करे मैं मारूं तुम वापस आके ये दोबारा मेरी बात करोगी। सुनो, ये मेरी फेस क्रीम है, अच्छा, और ये ये मेरी जो है हैंड्स एंड फीट क्रीम, तो वो अलग होती है, वो अलग होती है। हाथ की और पैरों की क्रीम अलग होती है। या हाँ, तुम्हारी तरह हर कोई नहीं होता जो एक ही क्रीम मुंह पे, गालों पे, कानों पे। तो क्यों, क्रीम का काम मॉइस्चराइज करना होता है ना, तो मॉइस्चराइज मैं जरा रेस्ट कर लूं तो इसको ऊपर करो, ऊपर करो। और ये अगर तुम लोगों ने खाना हो तो तुम खा भी सकती हो। अल्लाह, ये एक आज अपने पूरे शोर में आज उसको फर्क नहीं पड़ा कि हम क्या कह रहे हैं, शी इज इनटू दैट कि भाई आई डोंट केयर। ठीक है, इतना मजा आ रहा है। हाँ, अब तुम लोग बातें करो, अब मैं तुम लोगों की दोनों कानों से बातें सुन। ज़ुनैरा, जब तुम किसी जगह पर जाती हो, किसी ट्रिप पे, आउट ऑफ स्टेशन, तुम ये सारा सामान अपने साथ लेके जाती देखो, हो। अच्छी बात होती है अपने साथ स्किन केयर के आर्टिकल्स अपने साथ लेके जाने चाहिए। मुझे तुम लोग सुकून से बैठने दोगे तो मैं तुम लोगों को गप गप ही करती रहा खुद ही तो कह रही हो, हम बोले तो तुम सुन रही हो, अब खुद ही जज्बाती हो रही है। अब मैं ऐसे देखा, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं हमेशा से स्किन केयर के बारे में बहुत जो है ना एग्जैजरेट करती हूँ। मैं सुबह भी स्किन केयर करती हूँ, मैं रात को भी करती हूँ, और ये जो उतर रहा है ना, तुम्हें अभी देखना, मैं फ्लाइट में भी तुम रात को करती हो, लेकिन रात को करने के बाद तुम फिर मेकअप क्यों करोगी दोबारा से? हाँ यार, अभी मैंने इवेंट पे जाना है तो जो पूरे दिन की डर्ट है, ठीक है, वो मेरी उतर जाएगी। ये भी इतना मजा है। ज़ुनैरा, अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बता दो, उसके बाद मैं तुमसे कोई तुमसे बहस नहीं करूंगी। तुम अभी वापस आओगी, उसके बाद तुम फिर से स्किन केयर करोगी। या कर लूं, कितना टाइम लगता है? ज़ुनैरा, डोंट यू थिंक तुम अपनी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट कर रही हो? ओवर स्किन केयर इज इवन नॉट गुड। छोटी मोटी बातें मेरे साथ मत। ये छोटी मोटी बातें इसके दिमाग में नहीं इसको समझ आती। तुम तो इतना पाउडर यूज करती हो कि मेरा खत्म हो जाएगा। नहीं तो हर कोई थोड़ी होता है। फराख तुम ना दिल, स्किन केयर करती रहो प्लीज यार। जो आओ यार, फारिग और छोड़ो फराख Instagram दिल, oh scroll my करते हैं, कसम से God। इसमें बहुत हिम्मत तुम्हें है। क्या लगता है ये रोजाना फॉलो किया जा सकता है ये यार, routine? नहीं, दिन इतने में बिजी 10 दफा तो स्केड्यूल में। at least नहीं अरे बनता। खीरे क्या कैसे काट के रखे बंदा, इससे होता क्या है खीरे लगाने से? एमी पता नहीं ड्रामे करी और इसका कुछ भी दूसरा नहीं है। दूसरा तुम्हारी दूसरी साइड तुम पर ये है। देखो यार, तुम इसको इग्नोर करो। मैं दूसरा काट के दे दूंगी। दूसरा काट ज़ुनैरा, दूसरा तुम्हारी कमी है, इसमें गिरा हुआ है यार। हीरा है कि क्या है यार? अच्छा यार, रुको मैं काट लेती हूँ। वो नीचे तुमने गिरा दिया। बस बस उसे मत उठाना, उसे मत लगा मैं ये लेना। खीरा काट कर आई। खीरा काट दे तो कुछ खा भी लेना, दोनों सैलेड भी बना दो। ज़ुनैरा, ये मैं देख रही हूँ गूगल के ऊपर भी, और उन्होंने कहा एक दफा डे का केयर करे और एक दफा नाइट का केयर करे। ये क्या डबल केयर की लगाई है तुमने? इतना डबल भी नहीं है, पता नहीं कितना अजब मौका मिला। नहीं, लीमू मैंने अपने ऊपर निचोड़ा है, तुम टेंशन। लीमू मैंने अपने ऊपर निचोड़ा है। तुम बारबेक्यू तो तुमने अपने ऊपर नहीं यार, वो मैं अपने वाले ये देखो ना, ये रिसर्च देखो, वो कह रहे हैं ओवर एक्सफोलिएट होने से एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, इतनी चीजें हो सकती हैं। ये इतना की बेकार बातें मुझे ना बताया करो। I can understand and I really appreciate that you're taking care of your skin, but the only concern I'm saying is कि over skin care and excess of everything is bad. जो यहाँ से सीरम बच रहा है मैं उसको अपने हैंड्स पे भी लगा। इसका दिमाग हो गया खराब, इसने पता नहीं कौन सी वीडियो देख ली, इसको कौन सा PR आ गया जो इसका दिमाग हो गया आउट। इसको कुछ समझ नहीं आ रही किसने करना क्या है। लेजी लोग इसी तरह की बातें। यार मैं भी तो स्किन केयर करती हूँ, लेकिन दिन में टोटल एक दफा, ये बार स्किन केयर करना इज नॉट गुड। ज़ुनैरा, ये खीरे जो तुमने अपनी आंखों पे लगाए ना, ये खीरे तुम खा लेती तो शायद कुछ और बेहतर हो जाता। इनकी स्मूदी पी ले, मुंह में डाल ना। कभी दोस्त आज लेते हैं, मगन है। तुम अपना ना कहते रहे वो तुमने पानी जो बनाया है, हाँ, वो कहा डिटॉक्स वाटर फैंसी। अच्छा, मुझे आंखों पे कुछ लगा ना रहने देना। मतलब ना, मुझे खूबसूरत ना होने देना। ये देखो, मैंने ये एक बोतल में पी चुकी है, ये दूसरी बोतल है। माशाल्लाह, ये तुमने एक इवेंट पे जाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है, अपनी सेहत के लिए कभी मेहनत नहीं की। ये तुम्हारी तो नहीं ना ताली टूटी हुई? ये टूटी हुई नहीं है, ये नहीं। मुझे तुम ये समझाओ, ऐसा कौन सा इवेंट है जिसमें बस होगी है ना स्किन केयर जितना तुमने बोला है। अब मैं इस पे बस अपना लिप बाम। अभी भी कुछ रहता है? लिप बाम क्यों लगानी है? हाँ, अभी तुम लिपस्टिक लगाओगी और वो मैट होगी, वो सारी खुरदरी हो जाएगी, तो अभी लिप बाम में क्या ताल्लुक? जाओ, कोई आया है, बातें ना किया करो। नतालिया, तुम खोलती हो प्लीज? मैं हील में हूँ ना। चलो मैं खोलती हूँ, देखते हैं कौन है। ये तुम क्या लगा रही हो? लिप बाम खुल ही नहीं रहा, खोल दो क्या? तो मुझे
मेरे हाथ वो सारे बेट हो गए ना, इसलिए खुल नहीं रहा कुछ। हाँ गर्ल्स देखो कौन आया। ओह माय गॉड, हमारे घर किसी ने आना था। यस, हमारे घर किसी ने आना था एंड अब मैं इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया ताकि वो तुम्हें खुलेआम जज कर सकें कि ये कर क्या है। Yeah, what's going on? एक्चुअली ना मेरा शाम को एक इवेंट था, तो मैं अपनी जो थी ना एक्सफोलिएशन और स्किन केयर कर रही थी, और इसने मुझे बताया भी नहीं कि गेस्ट आ गए हैं। आई एम सो सॉरी, मैं जा रही हूँ, मैं रेडी होके आती हूँ। But ठीक है। अगर इवेंट पे अभी जाना है तो बैठो, उसके लिए अभी मेकअप बैठो, नहीं करना बाद में दोबारा? जाना। नहीं, अब पहले ये कहीं से आई हैं, इन्होंने अपना मेकअप उतारा है और इसके बाद अब ये अपना स्किन केयर करी है, अभी दोबारा मेकअप करेंगी और फिर ये केयर करेंगे। जाएंगे, फिर पता नहीं क्या। हाँ, लेकिन स्किन केयर तो एंड पे होगा ना, अभी तो प्रेप है, स्किन नहीं। प्रेप, दिस इज Exactly. कॉल्ड स्किन प्रेप एंड दैट इज गोइंग इनको टू बी कोई कॉल्ड। समझाए ना, मैं ऐसा में इनके साथ ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकती, फायदा कोई नहीं होता आई गेट है। योर पॉइंट, बट द पॉइंट इज कि ये एक्सफोलिएट भी दिन में 2 दफा करिए। नहीं, एक्सफोलिएट आप वीक में ट्वाइस करते हो। ये स्क्रब वगैरह जो तुम ये चीजें कर रही हो, इट्स ओनली वंस और ट्वाइस अ वीक। एक तो तुम कहती हो तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है, उसके ऊपर तुम बार-बार एक्सफोलिएट करियो, अपनी स्किन को महंगे वाला रगड़ लगाती रही हो। हूँ ना, सस्ते वाला थोड़ी लगाती हूँ। क्योंकि इवेंट से पहले तो उसको प्रेप करोगी ना, क्लेंस एंड थोड़ा जरा यू नो फॉर द ग्लो एंड मॉइस्चराइज एंड ऑल, एंड फिर वापस आके उसको स्किन केयर करोगी, बट एक्सफोलिएट सिर्फ ट्वाइस अ वीक, ऑलराइट। वरना एक्ने हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। अभी मैं स्मूथ नहीं क्या रहेगी बता रही थी skin। तुम्हें गूगल पे पढ़ के, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि वो कि कह रहे हैं excess कि एक्सेस से आपका कितनी एक्ने गोरी लगी ब्रेकआउट है। यार ठीक है, तुम बुरी लग Glow रही तो कर रही हो, हो। ग्लो कर रही हो, लेकिन इतना भी ग्लो ना करो कि तुम्हारी स्किन ही डैमेज हो जाए। हाँ एग्जैक्टली। इस चीज को भी देखो, एंड डेफिनेटली आई थिंक तुम एसिड्स वगैरह के साथ ग्लाइकोलिक एसिड यूज करती हो, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तुम अपने चेहरे पे 2-2 दफा लगाओगी तो इट्स नॉट सेफ फॉर योर बताइए, स्किन। इसको बोलने लगे। शी इज गॉटन क्रेजी। बट आप इसको समझाएं कि स्किन केयर क्या है, स्किन प्रेप क्या है। जुनैरा, तुम समझो इस चीज को, इसको अंडरस्टैंड करो, बिकॉज यू नीड टू लर्न इट। इट्स ये क्यों इतना बोलती है? इसने आज क्या खाया है? मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मैं नहीं तुम्हारी समझ खैर रहा ख्वाह हूँ। हाँ, वैसे नेवर माइंड, हम में से किसी का भी स्किन केयर प्रॉपर्ली दुरुस्त नहीं है, एंड सिंस आप यहाँ पर आ गई हैं तो हमें ये तैयार होने बताएं जाऊं? कि अगर हम सुबह डे स्किन केयर कर रहे हैं तो हमें नाइट स्किन केयर लाजमी अच्छा, करनी है। डे Is that एंड important? हाँ करनी तो लाजमी है, करनी है। करनी तो लाजमी है, लेकिन डे एंड नाइट स्किन केयर इज डिफरेंट। जैसे डे टाइम में आपने ऑलरेडी नाइट केयर करके आप सोए हो, ठीक है, तो वो जो पूरी रात है, वो जो आपने कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई है, नाइट क्रीम लगाई है, नाइट ऑयल्स लगाए हैं, तो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं पूरी रात, यू नो, वो सारा उसके अंदर, एंड वो रहता है आपकी स्किन के अंदर। तो सुबह उठ के तो आपने सिर्फ फेस वॉश करना है, आपने अपना मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बगैर इवन इफ यू नॉट गोइंग आउटसाइड, अगर आउटडोर नहीं भी जाना, इवन इफ यू गोइंग टू योर किचन, वहाँ पे स्टोव है, हीटिंग ऑन है, ये सारी चीजें डिहाइड्रेट करती हैं और ये सारी चीजें आपके लिए नहीं अच्छी। सो मॉइस्चराइज एंड सनस्क्रीन ये तो आपने लगाना ही लगाना है, और उसको तो आप पूरा दिन अगर आप यू नो स्प्रे फॉर्म में ले लो, उसको यू नो करते रहो, बार बार टचअप करते रहो, सो दिन में तो आपका ये स्किन केयर अच्छा, है। अभी मैं इवेंट पे जाऊंगी और फिर मैं दोबारा से आके वॉश किया, क्लींस किया, टोनर लगाया और मैं दोबारा मास्क लगाऊं? नहीं, मास्क भी आपने वीक में ट्वाइस लगाना है। ये मास्क आपने रोज नहीं लगाना, क्योंकि ओवर भी आप जब मॉइस्चराइज कर दो ना स्किन को, जैसे ऑयली स्किन होती है उस पे पिंपल्स ज्यादा आते हैं, एक्ने ज्यादा होती है, क्योंकि वो ऑयली हो जाती है ना, वो उनकी ओवर ऑयल्स आ रहे होते हैं स्किन के अंदर से, तो इस वजह से होता है। तो आपने उसको बेसिकली बैलेंस करना है, और मैंने- स्किन केयर भी सबका डिफरेंट है। अच्छा, और मैंने आपको पता है कि मैंने अपना फेस को साफ करने के लिए अलहदा टोनर रखा हुआ था और मैंने अपनी आईज को साफ करने के लिए अलहदा से रखा हुआ हाँ, था। ये क्या फिलॉसफी है? अच्छा, मैं मेरे जो डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स हैं वो सारे ये कहते हैं कि ये सिर्फ पैसे बनाने के तरीके हैं। ऑनेस्टली आई एम सॉरी जो भी अपने प्रोडक्ट्स बेचारे सेल कर रहे हैं, क्योंकि मोर और लेस सेम चीज है। ओके। स्किन आपकी वही है, कोई इतना वो नहीं, वो सिर्फ ये एक्चुअली यू नो तरीके हैं कि अच्छा आप आईज के लिए ये कर लो, वो कर लो, एंड ऑल्सो जब आपके बहुत डार्क सर्कल्स होते हैं, आप जो मर्जी अप्लाई कर लो, आपके डार्क सर्कल्स नहीं जाते। ये आपके अंदर होता है। exactly. आइदर यू हैव टू टेक कोई विटामिन्स या कोई इस तरह के फूड्स या कोई इस तरह की चीज, वो आपके अंदर इवन एक्ने के लिए वो जो आपको ऊपर क्रीम्स दे देते लगाने के लिए, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, इट्स नॉट गोइंग। I have a question. हाँ, दिस इज गुड, सी दिस इज गुड, ये तो आप सुबह बना लो, ये तो सुबह बना लो, एंड थ्रू द डे जस्ट कीप सिपिंग, खत्म हो रहा है, फिल इट अगेन विद वाटर। अच्छा, जैसे ये अभी अपनी स्किन केयर कर रही थी तो इन्होंने अपना मॉइस्चराइजर अलग यूज किया, अपना बॉडी लोशन अलग यूज किया, तो हमारे पास बॉडी के लिए लोशन या मॉइस्चराइजर अलग होना अलग चाहिए? होता है वैसे, मतलब बहुत सारे इस तरह के होते हैं, उसकी AM एंड PM होता है, सो इट्स बेटर कि आप AM PM ले लो, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई बिलीव कि जस्ट टेक वन मॉइस्चराइजर इज और मॉइस्चराइजर। हैंड और फीट के लिए एक ही मॉइस्चराइजर चल सकता है? हाँ, चल सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल जैसे हम लोग अपना मेकअप रिमूव करते हैं तो एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सा एक
स्टेटमेंट है कि आप माइसेलर वाटर भी यूज कर सकते हैं या आप डबल क्लेंस भी कर सकते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और इनमें से कौन सा ज्यादा मेकअप उतारने के लिए बेहतर ऑप्शन है? ऑनेस्टली बताऊं, कोकोनट ऑयल हैंड्स डाउन। कोकोनट ऑयल जो आपकी स्किन को अच्छा, इवन कोकोनट वाटर वो भी आपकी स्किन को इतना अच्छा करते हैं और उसकी तो इतनी ज्यादा आपको Benefits माइग्रेन्स एंड ये सीजनल एलर्जीज वगैरह वो नहीं होती। बट कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट। उसको रखें अपने पास, थोड़ा सा निकालो मेकअप पे ही जो आपने मेकअप किया है, ठीक है। वो पूरा मेकअप आपका उससे मेल्ट हो जाता है। ठीक है। एंड उसके बाद जस्ट रब इट ऑफ, देन अप्लाई इट अगेन, रब इट ऑफ एंड देन वॉश योर फेस एंड अप्लाई अ मॉइस्चराइजर और अ नाइट क्रीम। और ये काफी है, दैट इज मोर देन इनफ। Oh my God. सारी मैं बाकी जल्दी से चीजें- रेडी होके आई। हाँ, Yeah, we But want I to think- see इस ग्लो के ऊपर कैसा प्यार है। अच्छा, हम बात कर रहे थे वंस अगेन मेकअप के बारे में, तो आपको जनरली अब वही वाली बात है, कोकोनट ऑयल हर किसी को सूट नहीं आ करता। गई हो तो जनरली आपको क्या लगता है रेडी कि होके कौन सा आ गई बेहतर हूँ। ग्लो तो बहुत अच्छा वैसे- है। ये बात सुनो, क्योंकि तुम It's लोग हमेशा also about the quantity also and then you're washing it off also। हाँ। वरना ऑलिव ऑयल घर में ये जो इस तरह की हमारे पास चीज, देसी घी, देसी घी सबसे आसान घर में पराठे बनते देसी घी हाँ। के। देसी घी से तो अच्छी कोई चीज नहीं। इवन ये जो लिप क्रैक होते हैं आपके ठीक है। विंटर्स में, वो भी देसी घी, मतलब तो इतनी ज्यादा चीजों का वो है। सो आई थिंक ये जो घर में छोटी छोटी चीजें टोटके, बिल्कुल। ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, एक मिथ है कि आपकी रात को जब आप सोते हैं तो स्किन आपकी रात के टाइम में रिपेयर होती है, और इस रीजन के लिए आपका जो डे का रूटीन है वो नाइट के रूटीन से डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम योर स्किन रिपेयर्स। तो क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है, इसलिए तो नाइट रूटीन के ऊपर इतना एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि आप अगर मेकअप के साथ सो गए हो, पूरी रात आपकी स्किन उसी को ब्रीथ कर रही है। वही केमिकल्स, वही मेकअप जो हमने पता नहीं सुबह किस टाइम का किया हुआ है। सो वो तो रात को बिल्कुल क्लीन करना कि एक एक पार्टिकल आपके मेकअप का निकल जाए, पोर्स के अंदर सेटल ना हो जाए। वरना आपको पोर्स इसी वजह से होते हैं ना, क्योंकि वो सेट हो जाता है आपके फेस के ऊपर। सो पूरी रात जब आप उसको वॉश करके, क्लीन करके, मॉइस्चराइज करके सो रहे हो, स्पेशली देसी घी जैसी कोई चीज लगा रहे हो, तो इमेजिन पूरी रात आपकी स्किन उसको ब्रीथ कर रही है, तो वो जो ग्लो और वो जो एक क्लीन सुबह स्किन आपको आपको सुबह feel होगा। प्लम्पी, वो जैसे हम बात कर रहे थे, तो वो जो मजा आएगा सुबह, वो डिफरेंट मजा है। एंड अगेन सुबह तो आप देसी घी नहीं लगाओगे, एक तो इससे पूरे दिन जहाँ जहाँ जाओगे देसी घी की स्मेल आएगी। बिल्कुल, exactly। पराठों की स्मेल आ रही होगी आपसे। So obviously you just wash your face and put कोई भी मॉइस्चराइजर जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। For that matter ऑलिव ऑयल अगर आप नहीं कोई अफोर्ड कर सकता, देखो कोई भी ऑयल जिसकी स्मेल ना हो, क्योंकि अगर स्मेल होगी आपने पूरे दिन आपने फिरना है और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑयल ना हो। दूध की मलाई के बारे में आप क्या कहते हैं? मलाई इज इट गुड? बहुत अच्छी है, इट्स वेरी गुड, मगर अगेन वो आप सुबह नहीं लगा सकते। ये सारे टोटके सॉरी रात को करने वाले। अच्छा, अब इतने सारे जब आप कहती हैं ऑयल लगाएंगे, तो क्या हम उससे ब्रेकआउट नहीं होगा? हो सकता है मैं हमारी वो कह रही एक्ने हूँ, हो चूज जाए। योर ऑयल जो आपकी स्किन के ऊपर। पहले तो अपनी स्किन को चेक करो कि आपकी स्किन कैसी है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है। कि अगर ऑयली स्किन है फिर तो बिल्कुल आपको इतना ज्यादा ऑयल नहीं लगाना, वन ड्रॉप, और वो भी कोई ऐसा ऑयल जो बहुत ज्यादा वो डेंस ना हो। डेंस ना हो, एग्जैक्टली। सो वो चीजें थोड़ा सा देख के अकॉर्डिंगली। और ये जो मास्क आप यूज करी थी, वैसे तो वो ट्वाइस अ वीक, बट इफ यूर ऑन अ फ्लाइट, इफ यू आर ट्रैवलिंग, यू मस्ट यूज इट ऑन अ फ्लाइट, क्योंकि फ्लाइट पे बहुत डिहाइड्रेट होती है आपकी स्किन। बॉडी भी जैसे कहते हैं कि फ्लाइट पे जस्ट कीप सिपिंग वाटर, कीप सिपिंग वाटर, क्योंकि एक तो आप ऐसे बैठे हो, पूरा आपका यू नो ग्रेविटी वॉक नहीं कर रहे हो, ब्लड रश नहीं हो रहा, कुछ इस तरह नहीं हो रहा, आपकी बॉडी भी डिहाइड्रेट होती है। इसलिए सम पीपल यू नो उसके बाद बहुत एजिटेटेड से फील करते हैं, इची से फील करते हैं। तो अगर आप पानी पीते रहो या जितनी देर आप फ्लाइट में, आप अपना मास्क लगा लो। एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है और हवा बदलती है, उससे भी स्किन ड्राई होती है। तुमने तालिया वैसलीन और एलोवेरा के बारे में बात करी थी, वो भी तो पूछो ना कि वैसलीन और एलोवेरा का। वैसलीन मैंने तो बहुत सुना है कि वैसलीन स्किन पे ना लगाएं, स्किन के लिए अच्छी नहीं है, ब्रेकआउट करती है, बट आई गेस कि एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। अगेन वही बात है कि जिनकी स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी हो या ड्राई हो या एक्ने वो ना हो, तो वो लगा ले। जैसे मैं नहीं लगा सकती वैसलीन, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे वो बहुत ही ज्यादा थिक और बहुत ज्यादा वो लगती है कि वो उसके बाद उतारी ही नहीं चाहती। बिल्कुल, अच्छा। बट एलोवेरा इज वेरी गुड। एलोवेरा के तो 2-3 तरीके, सो गुड फॉर योर हेयर। आप एलोवेरा ले, उसको कट करके ना पीसेस क्यूब्स बना के फ्रीजर में रख दो,
और उसके या बिल्कुल वो जो आपके आइस क्यूब वाला होता है उसमें मुझे एलोवेरा एलर्जी करता, रैश करता स्किन पे। बट देन वही बात है कि कोई भी एक चीज इज नॉट फॉर एवरी Not for ये every बात है कि अगर कोई भी हम नया प्रोडक्ट आता है और वो लॉन्च होता है और हम उसको यूज करते हैं और हमें इरिटेशन हो जाती है, तो इससे हम कैसे जो है बच सकते हैं? तो उसको छोड़ दे उसको छोड़ दे। पहली बात तो ये कि देखा देखी नहीं लेना। ठीक है। दूसरी बात ये जब लेने जा रहे हो पीछे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से पढ़ो, किस जगह से ले रहे हो, सही है, ओरिजिनल है, नहीं है, ये सारी चीजें पहले तो चेक करो। क्योंकि अगेन वही बात है, जरूरी नहीं है कि हर ब्रांड और हर प्रोडक्ट हर एक के लिए हो। जैसे मैं तो बिल्कुल ये एक्सपेंसिव ब्रांड्स में बिलीव नहीं करती। बिल्कुल। हाँ, आई वुड रादर बिलीव इन एलोवेरा। जैसे मैं बता रही हूँ, क्यूब्स बना के रख ले, रात को एक क्यूब निकालो, और एलोवेरा तो आप दिन में भी लगा सकते हो। एक क्यूब निकालो, खुश्क हो जाता है वैसे क्यूब आप आराम से अपनी स्किन पे करो, बिल्कुल। और वो जो पैकेट में हमें पैकेजिंग में बाहर मिलती होती है, सिंथेटिक। हाँ हाँ, बस वो बेस्ट है कि कैसा आप है? अपने घर पे प्लांट करो हाँ। और अपने घर में करो, नो केमिकल्स, ओरिजिनल चीज है आपके सामने, उसको निकालो। इवन उसको करो हेल्थ के लिए। आपको पता है अगर सुबह आप एक हाफ टी स्पून एलोवेरा निहार मुंह, यू जस्ट पुट इट इन योर माउथ एंड ड्रिंक वाटर, ओके, उससे आपकी इतनी ज्यादा ये जो बीमारियां, ये जो डे टू डे हमें हो रही होती है, एलर्जी, फ्लू चीजें, ये तो बहुत अच्छा ज्यादा मैंने वैसे वीडियो में देखा था कुछ लोग एलोवेरा का जूस बना के बेच हाँ, रहे थे। पीते हैं, क्यूकम्बर के साथ तुम्हारा वो जो डिटॉक्स और वाटर है एक उसके बहुत साथ। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अब घर में है, अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत सी चीज़ों को, महंगी स्किन केयर को, ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते ना प्रेफर करते हैं। घर में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने यूज़ करना चाहिए, जैसे आपने एलोवेरा बताया, और कौन कौन सी चीज़ें जो हम घर में यूज़ करें एज स्किन केयर? ये जो हमारे सारे ऑयल्स है, जैसे देसी घी ऑयल, ये चीजें हैं, क्योंकि अलग से तो क्रीम्स वगैरह तो कोई घर में है नहीं। ठीक है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा तो चीजें यही है। ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, देसी घी हो गया, एलोवेरा हो गया, यही सारी चीजें हैं जो आप लीमू हो गया। और दूसरा ये कि आजकल राइस मास्क बहुत ज्यादा घर में, आप राइस का इकट्ठा पाउडर, इज इट रियली गुड, या वो एक्सफोलिएटर के तौर पे यूज करें, वंस अ मंथ यूज करें, कब करें? देखो राइस भी अगर आप और एक आप नींबू का भी अगर सोचो, नींबू भी रैश करता है। नींबू भी आप हर चीज में नहीं डाल सकते, नींबू भी आप बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते। वही बात है कि वंस और ट्वाइस अ वीक अगर आप कोई ऐसा मास्क आपने बना के रखा हुआ है, उसको निकाल के, उस बजाय के पूरे मास्क के अंदर आप नींबू डाल के रखो, इट्स बेटर कि जब आप डेली तो आप यूज कर रहे हो नॉर्मल, क्योंकि अक्सर आप बना के जार बना के रख देते हैं एग्जैक्टली, ताकि रोज नहीं बनाना पड़े, लेकिन उसमें नींबू ना ऐड करो। ठीक है, नींबू सिर्फ तब ऐड करो जब ट्वाइस अ वीक, लेट्स सपोज मंडे एंड थर्सडे आपने यूज करना है। ठीक है, तो आप जब उसमें से निकाल के अपने हाथ में जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ नींबू, क्योंकि नींबू भी थोड़ा सा बर्न कर सकता है। सेम गोज फॉर द राइस। राइस मास्क जो बनता है वो भी आपकी एक्सफोलिएट करने के लिए, वो मॉइस्चराइज करने के लिए नहीं बनता, अनलेस बहुत ही तरीके से ब्लेंडेड और वो हो, क्योंकि राइस और ये वो चीजें जिनका वो एक थोड़ा हार्ड होता है, सो इट्स फॉर इट्स मोर फॉर, जैसे जो हमारा गर्मियों में ये हो जाता है, सनबर्न वगैरह हो जाता है, ड्राइविंग, जो हाथ हमारे ऐसे होते हैं, उसके लिए आप राइस यूज कर सकते। अच्छा, शक्कर, एक और चीज क्या थी, शहद तो नहीं है, कॉफी, हनी, कॉफी और हनी का उपटन, कोई भी, ये जगह जगह से मिलते हैं, अपने घर में रखे भी होते हैं जनरली भी, मुल्तानी मिट्टी, ये जो हमारे टूथ पंसारी की दुकान से चीजें, और ये यूजुअली घर में पड़े होते हैं के लिए, उसको मैं तो ऐसे आप ड्राई डाल के हल्का सुपर पानी के ड्रॉप्स, में तो बैठे बैठे आप ड्रामा टीवी देख रहे हो, हल्दी भी होती है, आप हल्दी को भी आप हल्दी भी अपनी आंखों के सामने जाके पिसवाओ, क्योंकि उसमें कलर वाली रंग छोड़ी होती है। हम ये नेल्स का काम करते हैं, तो आप खाना खा रहे हो तो लिटरली अगर लाइट कलर हो तो पूरा ऑरेंज हो जाता है। एक ये कि आजकल आपने देखा इंस्टाग्राम पे रील्स पे बहुत वायरल हुई है कि बादाम को आपने पीस के, उसकी जो गिरी होती है उसको आपने पीसना है और आपने कोकोनट ऑयल के अंदर मिक्स करके रात को लगा लेना है। आपको लगता है कि वो इफेक्टिव है या इट्स मोर लाइक अ मिथ? यार ये चीज मैंने कभी की नहीं, बट आई वुड प्रेफर हैविंग बादाम इन द मॉर्निंग। स्किन पे लगाने की बजाय खा ले। मैं तो डिटॉक्स पी रही थी ना, चीज आप एक दफा, जैसे एलोवेरा लगाना इज वन थिंग, लेकिन अगर आप सुबह उसको इतना सा हाफ सा टीस्पून अगर आप सुबह निहार मुंह खा लो, तो वो जो आपके ऊपर इफेक्ट करेगा वो एक एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। जूस ले आओ प्लीज। मैंने क्योंकि इतना ग्लोई मेकअप कर लिया, वैसे आज थोड़ी स्किन बड़ी ग्लोई हुई है। ज़ुनैरा ले भी आओ यार, मेरी क्या
बता रही हूँ। अच्छा मैं खुद जूस नहीं पी रही हूँ क्योंकि मैंने पूरी बॉटल डिटॉक्स वाटर की पी हुई है। Oh my God, that's so fancy. ये फिर से आके ये बैठ जाएगी और फेंकेगी आगे फास्ट करें। अब मैंने ग्लो आ गया, मेरे ग्लो आ गया, मैंने कहा। जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता है, ज़ुनैरा अंदर जाती है ना किचन में, तो वो ट्रे लाके बीच में बैठ जाती है। अब फिर नहीं करनी है। अच्छा लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं इतनी अच्छी हूँ कि जब कोई मेहमान आता है मैं जूस भी लेके आती हूँ, फिर बर्तन भी रखने जाती हूँ, फिर चिप्स भी लेके आती हूँ, फिर वो भी रखने जाती हूँ। लेकिन देखो एक बात है कि उसने अपना जो प्रेप किया है, ग्लो तो आया है उसके ग्लो आया है जो मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं ला सका। जो बात है। How mean, Zunaira, how mean. अच्छा ग्लो की बात अब हम कर ही रहे हैं, तो मुझे ये भी बताएं कि रात का एक और मिथ मैंने बहुत कॉमनली सुनी कि रात का स्किन केयर ना बहुत हैवी होना चाहिए, उसमें बहुत प्रोडक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए, उसका बड़ा एक्सटेंसिव एक मामला होना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बट अगेन डिपेंड्स ना कि आपकी स्किन कैसी है। अगर किसी की बहुत एक्ने हुआ है उसको, हाँ। तो फिर जैसे आपका डॉक्टर बताए या वो है, हम तो वो बात करिए कि जो बेसिक बेसिक नॉर्मल, हाँ, जो आप डे टू डे आपने CTM I think. हाँ, CTM हाँ, simple. तो वो आपने बेसिक करना होता है कि आप पहले अपना मेकअप रिमूव कर लें, उसके बाद फेस वॉश कर लें, मॉइस्चराइजर लगा लें और कोई नाइट क्रीम लगा लें। मैं तो मॉइस्चराइजर और नाइट क्रीम को एक ही समझती हूँ, मैं तो एक ही चीज लगाती हूँ, मैं वो भी दो नहीं लगा सकती। कि मुझे लगता है कि मतलब कोई बहुत अंडरस्टैंड हम बहुत ज्यादा लोग जो है नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाते हैं। यूजुअली देखा जाए तो अगर आप स्ट्रॉबेरीज को भी अपने फेस पे लगाए उससे भी ग्लो आता है, लेकिन कुछ लोग नहीं करते, कुकम्बर नहीं लगाते, तो हम ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ क्यों नहीं जाते? हम ये जो है आर्टिफिशियल प्रोडक्ट क्रीम इन्हीं की एंडोर्समेंट को अपने फेस पे एंडोर्स करते हैं। रोज ये इतना लंबा प्रोसीजर करना आसान नहीं है। कभी घर में स्ट्रॉबेरी है, कभी नहीं है, कभी क्यूकम्बर है, नहीं है। अब रात को जब आपको चाहिए, अब आप उस वक्त किसको भेजो क्यूकम्बर लेने? तो आपको इजी क्या लगता है कि कोई जार में चीज बनी पड़ी हुई है, या तो आपको कोई अगर इस तरह का, आपको इतने ऑनलाइन भी जाएं तो इतने मास्क की रेसिपीज वगैरह हैं, या तो आप एक दफा बाहर जाएं, खालिस प्रॉपर चीजें लेके एक दफा वो मास्क बना लें। लेकिन कुछ चीजें होती है जैसे क्यूकम्बर, अब खीरा ऐसी चीज है कि अगर आप उसको बना के किसी चीज में 2 दिन बाद उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, एक दिन के अंदर ये चीजें जो आपने फ्रेश यूज करनी है। बहुत कम चीजें होती हैं जो आप जार बना के रख सकते हो, वो भी 4-5 दिन का, आप महीने का जार नहीं। तो इसलिए इजी लगता है सबको कि आपके पास एक कोई बनी बनाई चीज पड़ी है, लेकिन वो भी देखो हर प्राइस रेंज में मिल जाती है। आपको क्या चाहिए? एक मेकअप रिमूवर चाहिए, एक फेस वॉश और एक मॉइस्चराइजर, बस दैट इज इट। बेसिक चीजें आपको, और एक सनस्क्रीन। 100% सनस्क्रीन के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आई एम सॉरी, सनस्क्रीन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज। हम लोगों के माइंड में इतना ज्यादा एक ट्रेन हमारा माइंड कर दिया गया है कि नहीं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड, बट द इंटरनेशनल और आप हाई एंड मेकअप प्रोडक्ट्स या स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वही वर्थ इट है। डू यू थिंक कि लोकल प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं? नहीं, लोकल प्रोडक्ट्स भी आई हैव ट्राइड सम, अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी अच्छे होते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जब कॉपीज आना शुरू हो जाती है, वो जो आपको खराब करती है ना, सो इसलिए उसके ऊपर भी ना, हर प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे लोकल हो चाहे आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके पीछे कोड होता है। अगर आप वो फोन से ऐसे करके कैमरा करके स्कैन करें ना, तो वो आप मैच कर सकते हो गूगल पे कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। आपको पता है फेक में भी बारकोड आ गए हैं। ये सही कह रही है, फेक में भी बारकोड्स आ गए हैं और आप उसे करो वो सेम उसी प्रोडक्ट। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। इमेजिन कि अगर तो कोई ले सकता है, आप ले ही उस, जैसे अगर इधर का भी आपका लोकल ब्रांड है, वो लोकल ब्रांड का जो कोई हब या कोई जगह, वेबसाइट, प्रॉपर वेबसाइट, वहां से ले लें। और अगर आप इंटरनेशनल कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो जब आप कहीं ट्रैवल करें तो तब ले लें। मुझे ये बताएं कि आप इतना ज्यादा आप स्किन केयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो हमने डिस्कस किया वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो घर की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनका बड़ा एक्सटेंसिव एक रूटीन होता है, सुबह में भी रात में भी। अब ये जो इतना केमिकल एक्सपोजर है, क्या इससे एजिंग कॉज होती है? जब आप डे नाइट में केयर के नाम पे आप केमिकल एक्सपोजर कर रहे हैं, क्या ये एजिंग और एक्ने और ब्रेकआउट, ये स्किन डिस्टॉर्शन का तो इतना नहीं, बट एक्ने और ब्रेकआउट और आपका स्किन टेक्सचर तो चेंज हो सकता है। कोई भी चीज आप ओवर कर लो, मेकअप भी आप ओवर कर लो, कोई भी चीज, बालों को आप हेयर डाई ओवर कर लो, आपका बाल बर्न हो जाता है। बिल्कुल। आप ये फेक लैशेस लगा लो, आपकी अपनी लैशेस गिरना शुरू हो जाती हैं। ये हम नेल्स का काम करते हैं, आप नेल्स लगाओ, आपका अपना नेल डैमेज। देखो, कोई भी चीज जो आप अपनी स्किन के ऊपर लगाओ, कोई भी चीज हो, जैसी भी चीज हो, ठीक है, वो आपकी एक्चुअल चीज को
कहीं ना कहीं तो वो खराब कर रही है। करती तो आप कोई केमिकल भी चीज़ एक्सपोजर overdo- कम रखें, यानी कि कम रखिए जितनी जरूरत है। ये इतना ओवरडू करने की 600 चीजें लगाने की मतलब मुझे आई डोंट अब कुछ लोग जो ना फेस, जैसे मैं अभी कर रही थी कि फेस मास्क बहुत ज़्यादा वो लगा लिया और लगा के बैठे, लेकिन वाटर इनटेक जो है वो उसकी कम कर दी, तो फिर कहते हैं कि भी हमारी फिर भी स्किन ड्राई रहती है। एग्जैक्टली वही हम अभी बात कर रहे थे ना कि हाँ। इनटेक जैसे आप अपना ये जो आप अभी अपना जूस पी रही थी, दैट इज गुड। अफोर्डेबल है। हर घर में खीरा, ये चीजें, lemon, दालचीनी, नींबू, ये चीजें तो हर घर में मतलब पड़ी हैं। आप आपने इस चीज- पानी में इतना सा डालना है, और ये भी आपने ज्यादा नहीं डालना, आई मस्ट टेल यू। ये भी नहीं कि आप मतलब पूरा दिन बार बार बना के ये पीते जा रहे हैं। इवन दैट इज नॉट गुड फॉर योर स्टमक, योर लिवर, योर हार्ट। अगेन वही बात है, कोई भी चीज Excessive नहीं, ओवर एक्सेसिव वही पानी जब आपका खत्म हो रहा है, उसी में थोड़ा सा और पानी मतलब आप ये कहते हैं कि डे एंड नाइट जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं घर में जो भी है, उसके साथ साथ हम अपनी डाइट प्रॉपर करेंगे, तो ही दोनों चीजें मिलके जो है एक अच्छा जो है वो रिजल्ट लेके आएंगे। जैसे अब देसी घी है, आप जितना मर्जी स्किन पे लगा लो, खाएंगे नहीं। लेकिन जो आपका इनटेक है, वो जो आपका मेटाबॉलिज्म सही रखता है, वो जो एक लेयर आपके स्टमक पे एक मॉइस्चराइज, देखो मॉइस्चराइज आपको सिर्फ अपनी बाहर से स्किन को नहीं करना, आपको अपनी अंदर बॉडी को भी मॉइस्चराइज रखना है। आपकी सूखी सड़ी हड्डियां हो जाए और ऑर्गन्स आपके सूखे हुए हों अंदर से। तो देसी घी तो वैसे इतना मतलब अच्छा है। एक ये जो हम ऑलिव ऑयल डाइट के पीछे बनाते हैं, उससे बेहतर आई वुड सजेस्ट कि आप वही 1 टीस्पून देसी घी में बना ले जो बनाना है। एक डाइट में जनरली मतलब ऐसी कौन सी आप कहते हो कि वो कोई भी खाए पिए, कोई एक ऐसी चीज जो सबके लिए सूटेबल हो, कोई भी ऐसी चीज जो सबकी स्किन भी अच्छी करे, आपकी जनरली भी आपकी हेल्थ को भी बेहतर रखे? वेजिटेबल्स, आई गेस देसी घी अभी आपने ग्रीन्स वेजिटेबल्स। वैसे ये पहेली थी, ये पानी होना चाहिए। आई थिंक पानी सब पिए। पानी देखिए, पानी तो पानी बस नहीं पानी होता है। हाँ वेजिटेबल्स में भी पानी होता है। हर वक्त होना चाहिए। पानी तो वैसे ही जाहिर है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। वेजिटेबल्स भी बिल्कुल रॉ, क्लीन, ग्रीन वेजिटेबल्स हम बॉईल करके भी खा सकते हैं, मतलब वेजिटेबल्स को उसमें। लेकिन फ्रूट भी द डॉक्टर्स ऑलवेज से ना जूस में ना फ्रूट चाट में, द एक्चुअल फ्रूट, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। मुझे एक बात बताएं, सेम गोज फॉर वेजीज। एक बड़ी नई चीज जिसको मैंने सुना अभी रिसेंट पास्ट में, जैसे हम कैफेर कहते हैं, वाटर कैफेर, जो कि एक, या आप इसको क्या कहते हैं, जब योगर्ट फर्मेंट होता है, जो फर्मेंटेड वाटर होता है, क्या ये स्किन के लिए अच्छा होता है? ओरिजिनल वाटर इज What is water? ये वाला ये water, सारा black water, ये white फर्मेंटेड water, वाटर, मैंने तो सुना है उसके बारे में कि वाटर कैफेर एक फर्मेंटेड, हर्ट कि उसके लिए उससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है, ये मैंने सुना। तो डाइजेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली स्किन अच्छी होगी। गट इज गुड। नो द ब्लैक, वो जो Gut fermented लेकिन fermented, yes. लेकिन अगेन वो जो आपने पूरा दिन एक बोतल में साथ रख के जो पानी पीना है, दैट शुड बी द नॉर्मल आपका बॉइल्ड वाटर या आपका जो भी क्लीन वाटर। सिंपल H2O, सिंपल। अच्छा मुझे एक बात, सिंपल इज द की। ये हम लोगों ने बनाया हुआ है मुश्किल। अच्छा आखिरी घर के सवाल, अंदर हर चीज आखिरी सवाल मेरा होगा कि मतलब आप मेरी स्किन क्योंकि सेंसिटिव है और मैं बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स अभी देखी मैं लगा देती हूँ, तो उसके बाद मुझे ब्रेकआउट लाजमी होता है। आप मुझे एक सिंपल रिजीम बताएं जो मैं सोने से पहले बस करूँ, और बस सुबह उठ के फिर मैं बस फेस वॉश करूँ और अपना मॉइस्चराइज करूँ। सिर्फ रात को अपना मेकअप रिमूव करो, ठीक है। अच्छा, उसके भी 2 तरीके हैं, ठीक है। अगर मेकअप रिमूवर अफोर्ड कर सकते हैं सारे, तो कोई भी मेकअप रिमूव, मतलब कोई से मेरा मतलब है पता तो होना एटलीस्ट नाम का, कोई जाना रिलायबल, ठीक। मेकअप रिमूव करें। अगर नहीं भी अफोर्ड कर सकते कोई बात नहीं, कोई ऑयल लेके उससे रब करके आप वाइप ऑफ करके वॉश योर फेस, वो भी नहीं कर सकते तो डायरेक्टली वॉश योर फेस, 2 दफा वॉश कर ले फेस अच्छी तरीके से, यू नो, मसाज करें स्किन को, ताकि जो आपके पोर्स के अंदर मेकअप गया है ना, वो भी आपके ये, क्योंकि ये इसमें से हीट आती है आपकी, ये जो फिंगर टिप्स है ना, इससे जब आप ऐसे रब करोगे आपका सारा पोर्स के अंदर से सारा डर्ट इसी बात में ऐड करूं कि पाम के साथ नहीं आपने फेस हमेशा कितने अच्छे तरीके से हो जाता है। वॉश योर फेस एंड सिंपल पुट अ नाइस मॉइस्चराइजर एंड गो टू बेड। ये नतालिया नहीं, ये भी मैं रात के लिए दिस इज द सिंपलेस्ट इट कैन गेट। बस एंड डे केयर में गेट अप, वॉश योर फेस, पुट अ नाइस मॉइस्चराइजर एंड सनब्लॉक। ब्लॉग का तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, ले जाओ इसको। जाओ, बाय बाय बेबी। प्लीज कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं, मैंने ऑर्डर किया हुआ अच्छा हेल्दी।